अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे इमरान खान से मुताल्लिक। इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और ये मुकाफ़ात अमल भी कही है कि माज़ी में हमने इन्हीं अदालतों से उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को अपने ही बेटे से तनख्वाह वसूल करने और उसे डिक्लेयर ना करने पर नाअहल कर दिया गया था। और इस दफ़ा तोशाखाना केस पे इमरान खान साहब को अपने उनको खुद मिलने वाले जो तहाइफ हैं उसे डिक्लेयर ना करने पर उन्हें नाअहल कर दिया गया है। इन दोनों केसेस में बड़ी मुमासलत है। दोनों पार्टियों का अपना मौक़िफ़ है और दोनों सरबराहान का अपना मौक़िफ़ है। मुस्लिम लीग नून के कायद ये कहते रहे कि जब उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया तो मुझे क्यों निकाला का वो नारा लगाते रहे और वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया बनाते रहे। बहरहाल अदालत की जानिब से ये फ़ैसला था उनके ख़िलाफ़, जिसको पीटीआई ने बड़ा सराहा उस वक़्त, क्योंकि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी। तो उस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल उन्होंने बड़ा ही जो है यूँ कहिए कि उस वक़्त की अदालतों की हिमायत में उन्होंने बयानात दिए पीटीआई ने। और इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और अदालतों ने अपनी आज़ाद होने का जो है सबूत दिया है। ये याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ आने वाले फ़ैसले पर अदालतों के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे वो ये थे कि इस फ़ैसले से ये तासुर कायम हुआ है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं और बाअसर तबका, इक़्तिदार पसंद तबका कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और उस वक़्त इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि माज़ी में हमने ये देखा था कि हुक्मरानों के लिए अदालती फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं और एक आम आदमी के लिए अदालती फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इस बार उन्हीं अदालतों से इमरान खान साहब उसी नौइयत के केसेस से मिलता-जुलता जो केसेस हैं, जिसमें तोशाखाना और अब साइफर केस, इन दोनों केसेस में नवाज़ शरीफ साहब की जो नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ जो फ़ैसला आया था उसमें बड़ी मुमासलत पाई जाती है, ख़ासकर तोशाखाना के हवाले से। अच्छा, तोशाखाना केस क्या है? बहुत डिटेल में अब इस पे बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद बहुत से लोग इस तोशाखाना से मुताल्लिक़ जो केस कायम हुआ था उस पर उन्हें सही तरीके से नॉलेज नहीं है। तोशाखाना ये सरकारी ख़ज़ाना या सरकारी माल है जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट्स को या गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स को जो बैरूनी मुल्क से तहाइफ़ मिलते हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो तहाइफ़ जो हैं वो ना ही सरबराहान ममलिकत की मिल्कियत होते हैं, ना वज़रा या कुछ सरकारी ऑफ़िशियल्स, बल्कि ये कौमी ख़ज़ाने की मिल्कियत होती है। कौमी ख़ज़ाने में ये तमाम मिलने वाले तहाइफ़ जाते हैं। फिर वहाँ से कानून में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक अमाउंट जो तयशुदा रकम है वो अदा करके कोई भी शख्स जिसे वो तोहफ़ा मिला है वो तोहफ़ा रख सकता है। यहाँ मसला ज़रा बहुत ही टेक्निकल है। पहले 30% था, ग़ालिबन 20-25 या 30%, और इमरान खान साहब ने इसे 50%, उसकी जो रियल प्राइस है उसका 50% रकम आप जमा करेंगे पहले तोशाखाना में, फिर उसके बाद वो तोहफ़ा आप ले सकते हैं, वो आपकी मिल्कियत है। देन उसके बाद आप उस तोहफ़े को मार्केट में बेच दें, आप रखें, किसी को तोहफ़ा दे दें, उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। बहरहाल अखलाकी तौर पर ये ज़रूर कहा जाता है कि तोहफ़ा, आपको मिलने वाला तोहफ़ा जो है, इसे दोबारा से आप किसी को नहीं बेचें तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के हवाले से ये बातें सामने आई कि इमरान खान साहब ने बयानी तौर पर, ज़बानी तौर पर तो ये कहा कि हमने तोशाखाना का जो रेट है वो एक्चुअल प्राइस का 50% कर दिया है, यानी कि 50% हमने रेट रखे हैं। माज़ी में ये 30% पर थे और 30% असल रकम का 30% देकर, जो कि कौड़ियों के भाव होता है, बड़ी-बड़ी कीमती तोहफ़े मिलते हैं सरबराहान ममलिकत को, 30%
जस्ट रकम जमा करा के वो कीमती तोहफ़े ले जा सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में तोशा खाना का जो उसकी कीमत जो है वो 50% मुकर्रर की। बहुत अच्छी बात है, सराहने की बात है। लेकिन इस मामले में जो घड़ियाँ उन्हें तोहफ़े में मिली थी सऊदी अरब से, बहुत ही कीमती तोहफ़े थे, सऊदी वली अहद की जानिब से इमरान खान साहब को मिले थे, उनकी कीमत अरबों में थी। और अरबों में कीमत होने की वजह से जो उसकी 50% भी अगर कीमत लगाई जाती है तो ये भी करोड़ों में जाती है। इमरान खान साहब ने ये किया कि तोशा खाना में वो 50% रकम जमा कराने के बजाय पहले उस तोहफे को अपने पास रखा। एक तो जमा नहीं कराया, सेकंड उससे आपने मार्केट में फरोख्त किया, वहां से मिलने वाली रकम के बाद आपने तोशा खाना में रकम जमा कराई। तो यहाँ कानूनी तौर पर समझने की जरूरत है कि यहाँ रकम तोशा खाना में जमा नहीं हुई है, जमा होने के बाद वो आपकी मिल्कियत होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसे पहले से ही अपनी मिल्कियत करार देकर उसे मार्केट में फरोख्त किया या करवाया, और उस रकम से जो रकम फरोख्त करने के बाद मिली, उस रकम में से फिर आपने रकम जो तयशुदा रकम है कानून के तहत वो आपने तोशा खाना में जमा कराया। तो यहाँ मसला ये है। फिर देन ये रकम हासिल होने वाली रकम, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एमएनए हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, तो आपको इलेक्शन कमीशन में अपने असासाजात डिक्लेयर करने होते हैं। तो यहाँ दो किस्म की वॉल्यूशन हुई है। एक तो आपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, ये कानून था, कानून के मुताबिक आपको डिक्लेयर करना चाहिए था। दूसरा, आपने कानून के मुताबिक रकम पहले जमा करानी थी, उसके बाद आप उसकी आपकी मिल्कियत होती है। आपने रकम जमा कराए बगैर आपको मिलने वाले तोहफ़े आपने तोशा खाना में जमा कराने की वजह उसे मार्केट में सेल किया, और उससे मिलने वाली रकम के बाद आपने उसे तोशा खाना में जमा करके अपनी मिल्कियत जाहिर करने की कोशिश की है। बहरहाल ये केस चला, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग मौके पर इसका फैसला आना। असल मसला है जो टाइम सेटिंग है। इस वक्त आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का दौर दौरा है। वैसे ही पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, उनके उम्मीदवारों की हैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत है। ऐसे में ये इस केस का फैसला आ जाना, इमरान खान साहब को 10-10 साल की सजा हुई है, और मैं इंशाल्लाह आगे जाके बुशरा बीबी को क्यों सजा हुई है, वो तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस बेयर नहीं करती थी, ये बहुत से लोगों का ख्याल ये है, पीटीआई के सपोर्टर्स का भी ख्याल ये है, और कुछ कानूनदानों का भी ख्याल ये है कि बुशरा बीबी को जो सजा हुई है ये कानून के बरखिलाफ हुई, क्योंकि नेब का जो कानून है वो सरकारी अफसरान पर लागू होता है, या कुछ सरकारी ओहदा बेयर करते हैं उन पर लागू होता है। प्राइवेट लोगों के ऊपर नेब का कानून नहीं लागू होता है। उस पर मैं आगे जाके बात करूंगा। लेकिन बहरहाल इस फैसले पे इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, 10 साल की सजा हुई, और ये सजा बामुशक्कत सजा है इस वक्त, क्योंकि उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। और उससे पहले जो थे एक मुलजिम की हैसियत से शायद उन्हें कुछ सहूलियात हासिल थी, अब वो तमाम सहूलियात भी वापस ले ली जानी चाहिए कानूनी तौर पर। अब वो मुजरिम हैं अदालत की नज़र में, अब वो मुजरिम साबित हो गए हैं, और सिचुएशन चेंज हो गई है। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो पीटीआई बहुत खुश नजर आती थी, और अब जब इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है तो पीटीआई के मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत, मुस्लिम लीग के वर्कर्स बहुत खुश नजर आते हैं। तो यहाँ गुजारिश ये है कि ये मुकाफ़ात अमल है, और मेरी जो राय है, मेरी जो सहाफ़ती तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर, और कुछ कानूनी माहिरीन से भी मैंने इस हवाले से बात की है, तो ये कहते हैं कि फैसला सरासर बदनीयती पर मबनी है। और जिस तरीके से ये ट्रायल हो रहा था, हक दिफा से महरूम कर देना, जो कि बुनियादी हक है किसी भी साइल का, उसे हक दिफा से महरूम कर देना, और जिस उजलत के साथ अदालतों की जानिब से पीटीआई के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, उससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि मुतदर हल्के जो हैं
फैसला साज लोग या इदारे वो फैसला कर चुके हैं कि इन इंतखाबात में इमरान खान साहब को इस इंतखाबी अमल से दूर कर देना है। और उनकी पॉपुलैरिटी को देख के और यकीनी तौर पर आप भी इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान की सियासत में, और इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। बहरहाल ये इस्टेब्लिश हो रही है बातें कि कुछ ऐसे हलके हैं जो नहीं चाहते हैं इमरान खान साहब दोबारा से इक़्तिदार में नज़र आएँ या सियासत में एक्टिव नज़र आएँ। और बहरहाल ये फैसला हुआ जिस तेज़ी के साथ फैसले और जिस तेज़ी के साथ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हो रहे थे, कम और बेश ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान साहब को दरपेश है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग की क़यादत को ज़्यादा खुशी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके खिलाफ होने वाले फैसलों को रिवर्स किया जा सकता है तो मुस्तकबिल में ये इम्कान भी मौजूद है कि अब जैसे अभी आप इस वक्त लाडले समझे जा रहे हैं तो मुस्तकबिल में इमरान खान साहब दोबारा से लाडले हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप लोगों का इन्हिसार जो जमहूरियत पसंद है, इक़्तिदार पसंद है, आप लोगों का इन्हिसार अवाम पर होना चाहिए। इस किस्म के फैसलों के असरात से फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं होना चाहिए। अगर आप अवामी हैं, जमहूरी हैं, तो आपकी जो असल ताकत है वो अवाम है, और अवाम की मंशा क्या है वही आपकी ताकत है। तो बहरहाल मैं समझूंगा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मुकाफ़ात अमल है। इमरान खान साहब ने उस वक्त गलती की थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब फैसला आया, अपने बयानी और अपने रद्द अमल से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस करप्ट टोले को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ और इन्हें मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। तो आज देखिए कि कानून ने एकदम कैसे करवट बदला। तो अब आप जेल के अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती है और अलमिया है कि ये होता रहा है और होता रहेगा अगर आप लोग मैच्योर नहीं हुए। कौन? पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के सियासतदान अगर मैच्योर नहीं हुए तो ये सब के साथ होता रहा है और होता रहेगा। अब आखिर में आते हैं जनाब, बुशरा बीबी को क्यों इस केस में तोशाखाना के केस में जो है सज़ा हुई। तो आपके इल्म में होना चाहिए बुशरा बीबी का जो स्टेटस है वो खातून अव्वल का स्टेटस है, और वो जो प्रोटोकॉल लेती हैं वो पाकिस्तान के खातून अव्वल हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मिसेस होने की वजह से उन्हें खातून अव्वल का स्टेटस हासिल है। तो ये कहना कि वो कोई ऑफिस बेयर नहीं करती हैं, वो कोई सियासी खातून नहीं है, बेशक वो सियासी खातून नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की मिसेस हैं, खातून अव्वल हैं, और खाना के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट ऑडियो लीक्स के ज़रिए सबके सामने है, तो उन्हें भी सज़ा इसी तनाजुर में दी गई है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कानून आगे जाकर क्या करवट लेती है, लेकिन इस वक्त बुरा वक्त पीटीआई के लिए है, बुरा वक्त इमरान खान के लिए है, और ये बुरा वक्त देर पा नहीं होगा। जो हमारे तजुर्बात हैं उसको सामने देखकर हम ये कह सकते हैं कि बुरा वक्त देर पा नहीं होगा। जमहूरी इदारों को मजबूत होने की ज़रूरत है, जमहूरियत पसंदों को मजबूत होने की ज़रूरत है, और अपनी ताकत पर इन्हिसार सबसे बढ़कर है, जो कि हमें नज़र नहीं आता है इन सियासी जमातों की जानिब से। तो इस किस्म के फैसले आएंगे, और ये फैसला जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ आया है, ये बिल्कुल इसमें शुकूक और शुबहात मौजूद हैं, और कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि प्लांटेड था। वैसे ही जैसे इससे कबल मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के अहम, जैसे याद होगा कि उनकी साहबजादी हालांकि कोई ऑफिस बेयर नहीं करती थी, तो उनके खिलाफ भी केसेस बने और वो जेल की सलाखों के पीछे गई, और अब बारी है इमरान खान और उनकी मिसेस। तो ये कोई अच्छा नेक शुगुन नहीं है कि अवामी लीडर्स को, जिनको लोगों की आवाम की सपोर्ट हासिल है, उनके खिलाफ इस किस्म के जो है इक़दामात ये किसी भी सूरत काबिल सताइश नहीं है। बहरहाल ये इस वक्त जो ये फैसला आना है इलेक्शंस के दौरान, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि पहले ही टफ टाइम
पीटीआई को दिया जा चुका है, उनका इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया है, उन्हें एज़ सच जलसे करने की इजाज़त नहीं है। उनकी इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे है, तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो यकीनी तौर पर बहुत मायूस होंगे और इस फैसले के बाद अब देखते हैं कि क्या वो रिचार्ज होते हैं या मज़ीद मायूसी बढ़ती है। आज की वीलॉग में इतना ही। मिन्हाज मूसी को इजाज़त दीजिए। आइंदा वीलॉग में एक नए मौजू के साथ, गर्म खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।